नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जनवरी 2026। फाइनली दोस्तों वो खबर आ चुका है जिसका जरूरत था। और ये भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टेप लिया गया है जो कि सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप की गाल पे तमाचा पड़ेगा। सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा आज से ठीक 3-4 दिन पहले मैं आपको भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल को लेके डील होने जा रहा है उसका एक अनऑफिशियल अपडेट दिया था। आई थिंक आपको याद है। फाइनली उसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। देखिए, भारत की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है उनके द्वारा अप्रूवल मिल गया। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड क्लियर प्रपोजल टू बाई 114 राफेल फाइटर जेट। और इस डील की बेस्ट पार्ट क्या है पता है? देखिए, भारत तो खरीदेगा 114 राफेल फ्रांस से, बट ये जो 114 राफेल है ना, ये भारत पे ही मैन्युफैक्चर होगा। तो मतलब भारत की लोग रोजगार मिलेगा। भारत में मैन्युफैक्चर होने के कारण जो इसका कॉस्टिंग वो भी थोड़ा कम होगा। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। पहले आप ध्यान से सुनना और उसके बाद समझना कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आपको यूएस में पड़ेगा। देखिए, द डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू एक्वायर 114 राफेल फाइटर जेट। डिफेंस सोर्स टोल्ड न्यूज 18 if cleared at later stage, the deal is expected to help narrow the gap between the Indian Air Force sanctioned squadron strength and its current operational level, the source said। ठीक है। और अभी भारत की जो वायुसेना है टोटल 36 राफेल को ऑपरेट कर रहा है। तो मतलब ये 114 जैसे ही भारत की वायुसेना की स्क्वाड्रन में आ जाएगा तो भारत की जो वायुसेना की ताकत है वो और ज्यादा इनहेंस होगा और ज्यादा बढ़ेगा। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत क्यों राफेल को चुना है? देखिए, इसका सबसे पहला जो मुझे लगता है कि 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो राफेल की कैपेबिलिटी हम लोग देख चुके, बहुत ही सक्सेसफुल रहा है कि नहीं। दूसरा, यूएस बार बार भारत को F-35 प्रपोजल दिया कि इसको खरीदो, इसको खरीदो, बहुत बार कहा था। और हाँ, ये भी फैक्ट है कि दूसरी तरफ आपके रशिया जो अपना सुकोई 57 उसको भी प्रपोजल दिया है। अब भारत ने दिखाया यूएस को, भाई तुम हमारे ऊपर 50% टैरिफ डालोगे और हम तुमसे डील साइन करें, ये तो कतई नहीं होगा। तो भारत सीधा सीधा पहुंच गया फ्रांस के पास और फाइनली ये डील डन हो चुका है। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो या आप लोग का क्या राय है, जो भी है कमेंट करके प्लीज बताइए। चलो अगले अपडेट पे चलते हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नजर अभी टोटल 2-3 जगह पे तो है, उनमें से एक है ग्रीनलैंड। अब देखिए, ग्रीनलैंड भले ही वहां पे देखिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट जितने भी लोग हैं ना वो सब अभी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में आ चुका है। देखिए, वी कैन हंट ग्रीनलैंडर, मतलब ग्रीनलैंड की जो जो लोग हैं रेसिडेंट, वे ड्रास्टिक ऑप्शन एज सीवे थ्रेटनिंग। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है ग्रीनलैंड की तरफ से। देखिए, Before I was ready to die for my country, but when I had a kid, that changed everything. She told, मतलब वहाँ का ही कुछ रेसिडेंट ने कहा, लगभग 40 साल की उम्र है उनका। Many resident of Greenlandic capital न्यूयॉर्क, जो ग्रीनलैंड की कैपिटल है न्यूयॉर्क पे, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में। नाउ वेनिंग अप ऑप्शन दे वुड नेवर हैव कंसिडर्ड जस्ट अ फ्यू मंथ अगो। अब देखना होगा कि ट्रम्प क्या करता है। और दूसरी तरफ देखिए, जो यूएस की कांग्रेचुनल डेलीगेशन ग्रीनलैंड पे है ना, उनके तरफ से बार बार पुश किया जा रहा है कि ये जो डील साइन होगा, मतलब यूएस डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचेगा। बट डील अगर साइन हो गया ना, तब तो असली एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा। क्योंकि देखिए, ग्रीनलैंड के पीछे देखिए डोनाल्ड ट्रम्प, ऐसा नहीं कि ग्रीनलैंड को बहुत पसंद है, क्योंकि वहां पे रहने लायक तो है नहीं। क्योंकि ग्रीनलैंड, मतलब अगर आप ग्रीनलैंड की मतलब जियोग्राफी देखेंगे, टोटली वहां पे बर्फ ही बर्फ है। सिंपल भाषा में ग्लेशियर भरे पड़े थे, वहां पे रहने लायक तो है नहीं। ठीक है, 2-4 लोग रहते हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन वहां का। बात यह है कि ग्रीनलैंड पे ना बहुत ज्यादा रेयर अर्थ या क्रिटिकल मिनरल मिलता है। और आज की डेट में चाइना ऑलरेडी एक बार ब्लैकमेल कर चुका है यूएस को, और चाइना फ्यूचर में नहीं करेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो उसका ऑप्शन भी ढूंढना चाहिए। तो यूएस की जो बड़े बड़े टेक जायंट, वो तो विदाउट रेयर अर्थ पूरा मतलब ताला पड़ जाएगा ना कंपनी में। तो जिस वजह से जो यूएस या डोनाल्ड ट्रम्प पूरा हाथ धो के पड़ा है ग्रीनलैंड के। अब देखिए यहाँ पे यूएस की जो डेलीगेशन क्या कहा। डेनमार्क अब रिप्रेजेंट यूएस कांग्रेचुनल डेलीगेशन जो डेनमार्क में बैठा है ऑन सैटरडे शाउट टू रीअश्योर डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड
of their support following President Donald Trump threat to punish countries with tariff if they don't back the US talking over strategic Arctic island। तो साथ में ये भी कहा कि आप लोग इस बारे में भी सोचिए, अगर कोई देश ये डील को नहीं मानता है, ये एग्रीमेंट को नहीं मानता है, तो उसके ऊपर एडिशनल टैरिफ इंपोज करेगा। अब देखना होगा कि क्या होता है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि ये जो नेटो है ना, ये नेटो बहुत जल्दी टूटेगा और ये डोनाल्ड ट्रम्प की उल्टा सीधा हरकत की वजह से ही टूटेगा। और अभी देखिए जियोपॉलिटिक्स में कितना सब कुछ बदलाव होगा, बस आप देखते जाइए और मजे लीजिए। सीरियसली कह रहा हूं, मतलब जियोपॉलिटिक्स इतना बदलने जा रहा है, इतना बदलने जा रहा है। जो एक टाइम पे अलायंस था वो आज ऑपोजिशन होने जा रहा है। अब सोचिए ना, कुछ टाइम पहले, अच्छा ये भी फैक्ट है, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, कनाडा सपोर्ट कर रहा है किसको? डेनमार्क को। कनाडा यूएस को हटा के डेनमार्क को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ग्रीनलैंड को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे बड़े अलायंस मेंबर है, चाहे यूके की बात करें, जर्मनी की बात करें, कनाडा की बात करें, ये सब आपकी यूएस की अलायंस मेंबर है, नेटो की पार्ट है, आज वही विपक्ष में आ चुका है। अच्छा एक और फैक्टर यही है, एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको जो फ्राइडे नाइट की जो 10:30 की वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ ना कि फॉरेक्स रिजर्व देखिए भारत की आज इतना है, साथ में आपको ये भी कहता हूँ कि देखिए आरबीआई को बहुत अच्छे से पता है कि आज नहीं तो कल डॉलर रिप्लेस हो जाएगा, तो कोई वैल्यू नहीं है। चाइना ने लगातार यूएस की जो डेट बॉन्ड है, मतलब डिवेंचर बॉन्ड है, उसका होल्डिंग कम कर रहा है और पिछले 17 साल की लो पे आ चुका है चाइना ने लगा। और ये मैं कहूंगा सिर्फ चाइना ने नहीं, हर एक देश कर रहा है। अब डेटा उठा के देखिए, मैक्सिमम देश, एक आध को छोड़ के, ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीज क्या कर रहा है, जो जितने भी उस देश के पास, जैसे कि चाइना के पास जितने भी यूएस डेट की होल्डिंग था, उसको बेच रहा है। बेच बेच के कहां पे खरीद रहा है मालूम है? गोल्ड खरीद रहा है। गोल्ड खरीद रहा है। गोल्ड क्यों खरीद रहा है? तो आप सोचिए, एक के साथ दूसरा कनेक्शन, क्योंकि जब डॉलर रिप्लेस हो जाएगा तो अल्टीमेटली वैल्यू किसका बढ़ेगा? गोल्ड का बढ़ेगा। आप प्राचीन काल से हिस्ट्री उठाइए, गोल्ड तब भी ट्रांजैक्शन की एक मतलब मेथड था, आज भी है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। बीजिंग मतलब चाइना हैज रिड्यूस्ड इट्स यूएस ट्रेजरी होल्डिंग, और हर एक देश के पास है यूएस की जो ट्रेजरी की होल्डिंग, भारत के पास भी है, भारत भी कम कर रहा है। ये देखिए 17 ईयर लो, ये देखिए डेटा बात कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये देखिए कितना कम है पता है? अक्टूबर में 688.7 बिलियन डॉलर था, अभी कितना? 682.6 बिलियन डॉलर। और इसको डाल कहां पे रहा है पता है? गोल्ड में डाल रहा है, गोल्ड में डाल रहा है यहाँ पे। और ये आई थिंक कि बहुत ही ब्रिलियंट मूव है, चाहे भारत द्वारा हो, आपके चाइना द्वारा हो, क्योंकि मेनली डोनाल्ड ट्रम्प टारगेट कर रहा है ब्रिक्स ग्रुप को। और ब्रिक्स ग्रुप को भी, मतलब देखिए आज नहीं तो कल ब्रिक्स अपना करेंसी लॉन्च करेगा, इतना तो ये तो फैक्ट है। और ब्रिक्स करेंसी एक बार लॉन्च हो गया तो आराम से ये जो डॉलर है ना वो साइलेंट हो जाएगा। और ब्रिक्स ऐसे ग्रुप है जिसमें ज्वाइन करने के लिए और भी बहुत सारे देश दोस्तों इंटरेस्ट शो किया रिसेंटली, आई थिंक कि आप लोगों ने भी सुना होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक रेवोल्यूशनरी मूव होने जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है आगे। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि कल छोड़ परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मतलब अगले हफ्ते कहाँ पे बाजार ओपन हो सकता है, सब कुछ, रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो मिस मत करना, ठीक है। देखिए मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आप तक पहुंचता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पाते हो ना मेरे बात को, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, है ना। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके अब यूक्रेन की तरफ से, ये आज रात की खबर है, ये देखिए 6:51 की खबर है। अब सुनने को आ रहा है कि यूक्रेनियन जो डेलीगेशन है वो यूएस पहुंचे हैं, यूएस पहुंचे हैं। रशिया, अच्छा अब ये जो पीस डील रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील साइन करने के लिए, अब दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि रशिया बहुत पीट रहा है, रशिया लगातार गोलाबारी कर रहा है और यूक्रेन के पास जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स था वो लगातार कम होता जा रहा है, सिंपल बात। और दूसरी फैक्टर ये भी है कि रशिया धीरे धीरे जो जमीन कब्जाया था वो और ज्यादा कब्जा रहा है, और ज्यादा अब जो अपना कह सकते हो कि कैप्चर वो बढ़ा रहा है यूक्रेन में, ठीक है। तो जिस वजह से अभी यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील साइन हो जाए, वरना पुतिन वैसे ही सब खा लेगा। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट निकल के आ रही आपके,
हाँ, एक एजेंसी की तरफ से, केयर एज रेटिंग की तरफ से, कि भारत की जो एक स्कीम है ना, पीएलआई स्कीम, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 140% की जंप हुआ है पिछले 4 साल में। ये देखिए, ये 2021 की बात है। 2021 फाइनेंशियल ईयर पे 2.13 लाख करोड़ की प्रोडक्शन हुआ था, और इस बार मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 की जो प्रोडक्शन बढ़ के 5.4 लाख करोड़ पे पहुंच गए। तो आपको मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए, ईएमएस सेक्टर को कतई मिस मत करना, हल्के में मत लेना। ये जो ईएमएस सेक्टर की कंपनीज में लगातार गिरावट हो रहा है ना, वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो समझदार है उनको पता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, इस बार बजट से रिलेटेड। बजट में एलोकेट 28,000 करोड़ टू फूड प्रोसेसिंग स्कीम्स टू 8 फार्मर्स। चलो बहुत बढ़िया। अभी तो बजट देर है, आज 17 तारीख, देखते हैं 1 फेब को क्या होता है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट, भारत की यूनियन मिनिस्टर, हाँ, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से ये खबर आया है कि भारत और ईयू के बीच, मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच, एक हिस्टोरिक एफटीए साइन होने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसको कोर्ट में इन्होंने कहा कि यह मदर ऑफ ऑल डील। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखिए, यूएस में टोटल 27 देश हैं, ठीक है, सॉरी, यूएस में कह रहा हूँ, बार बार यूएस से निकल रहे हैं मुंह से। यूरोपियन यूनियन पे टोटल 27 देश हैं। एक बार ये डील साइन हो गया, मतलब टोटल 27 देशों में फ्री एक्सेस मिल जाएगा भारत को, भारत की कंपनीज को। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, यूएस की जो 50% टैरिफ, उसको काउंटर या उसका ऑल्टरनेटिव एक बहुत बड़ा स्पेस मिल जाएगा भारत को, ठीक है। अब देखना होगा कि यहाँ पे एक्चुअली दो ही जगह पे फंसा हुआ है ये डील, मतलब एक तो आपके भारत और यू के बीच, और दूसरा आपके भारत और यूएस के बीच। अब देखना होगा कि कब तक साइन होता है, नहीं होता है, जो भी होगा। बट कुल मिला के मैं कहूँगा, देखिए, ये एकदम फैक्ट है कि अभी जियोपॉलिटिक्स सीधा सीधा बाजार पे इम्पैक्ट डाल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि अभी जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आपको आज नहीं पता है कि कल क्या होगा, मतलब मार्केट की व्यू से मैं कह रहा हूँ, है ना। तो जिस वजह से मैं आप सभी को कहूँगा, देखिए, टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए, और लॉन्ग टर्म की बेसिस में सोचिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा न्यूज़ आ गया, मार्केट स्पाइक कर गया, खराब न्यूज़ आ गया, मार्केट में करेक्शन हो गया, ये चलता रहेगा। बट अच्छे कंपनी में अच्छे शेयर निवेश करने के बाद आप अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो वहां पे आई थिंक एक डिसेंट वगैरह रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों, कल बहुत सारे टॉपिक और वीडियो आएगा, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, स्टे कनेक्टेड विद चैनल। और कोई कंफ्यूजन वगैरह है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।